हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आई हुई हूँ मैं अपने गांव, तो सोचा आपको अपना गांव दिखाती हूँ। तो ऊपर से मेरा गांव कुछ इस तरह दिखता है। तो सामने ये जो खपरा का घर था, ये मेरा पुराना घर है। अभी तो उसमें हम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ सामान है। तो गाँव में अभी सबका अपना अपना पक्का मकान बन चुका है। और मेरे गांव की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। मैं रांची में रहती हूँ, लेकिन रांची से अच्छा नेटवर्क यहाँ है गांव में। तो आपको अपना गांव दिखाते हैं, पूरा यहाँ के खेत, फिर डैम, ये सब चीज़। चलिए, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। तो मेरे गांव में जो है अभी पानी की सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है। आपको जो अभी शुरुआत में मैं पानी का टंकी दिखाई, इस तरह 2-3 टंकी पूरे गांव में है। और पानी का सप्लाई सबके घरों में है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया कि सबके घर मान लो नल लगा दिए गए हैं। और इस पानी के टंकी से सबके घर में मान लो सप्लाई है पानी का। तो अभी पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है गांव में। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये हैंडपम्प थे और ये बस कुआं, बस यही दो साधन ही था पानी का। तो प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, ये जो रास्ता है ये भी अभी पूरा पक्का हो चुका है। पहले इस रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। बारिश के समय तो इसमें चलने लायक नहीं रहता था, क्योंकि कीचड़ बहुत हो जाता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है यह। तो कुछ कुछ काम जो है सरकार के द्वारा हमारे गांव में किए गए, जो कि बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये हैंडपम्प था पहले, अभी तो ये ख़राब हो चुका है और अभी इसका ज़रूरत भी नहीं है। और आपको चलिए आपका मेरा जो गांव है वो पूरा दिखाती हूँ किस तरह है। तो मेरे गांव में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आदिवासियों का जनसंख्या है, मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है आपको आदिवासी ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि झारखंड में आदिवासी ज़्यादा हैं। और यहाँ जब हम लोग आ जाते हैं खेत तरफ, तो एक चीज़ जैसे मैंने नोटिस किया, यहाँ की मतलब लोग बहुत कम दिख रहे थे। तो मैं भैया से भी पूछी कि भैया गांव बहुत खाली खाली सा लग रहा है, आदमी ही नहीं दिख रहा है। तो भैया वही बता रहे कि बहुत कोई तो आज बाजार है कह के मान लो बाजार मार्केट गया है, क्योंकि झारखंड में जो है ना वीकली मार्केट लगता है। तो इसीलिए तो आज खेत उत में भी वाला आदमी ही नहीं दिख रहे थे, बहुत कम दिख रहे थे। तो हो सकता है शायद अपना साग सब्जी खेती बाड़ी मतलब जो भी किए थे वो बेचने के लिए चले गए हों, इसीलिए। और सामने ये जो दिख रहा है ये है मड़ुआ की खेती। तो देखिए, मड़ुआ की खेती हो रखी है। और अभी जो सीज़न है उसमें धान की कटाई होगी। तो जब थोड़ा दूर आगे जब हम लोग गए तो देख रहे थे कि कुछ कुछ लोग जो हैं थोड़े बहुत वो धान को कटाई कर रहे थे, धान काट रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सुबह ही आ जाते हैं आदमी नाश्ता पानी करके, और पूरा दिन जो रहते हैं धान काटते हैं और खेत में ही खाना खाते हैं। और ये अपना टिफ़िन ये सब लेके आते हैं। और आदिवासी लोग जो होते हैं इतने मेहनती होते हैं कि क्या ही बताएं आपको। ये पूरा दिन काम करते हैं और पूरा फैमिली मिलके काम करता है, बच्चे से लेके बड़े तक सबको यहाँ पे काम करते हैं। और औरतें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनती होती हैं, ये घर का काम खेत का काम सब चीज़ कर लेती हैं। और यहाँ देखिए वो लोग कैसे टिफ़िन लेके आए थे, सबको ही वहीं खाना वाना खाए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी थक चुकी है, इसको बोले थे कि तुम मत जाओ कह के, हम लोग पैदल जाएंगे और थोड़ा लंबा रहेगा तो तुम थक जाओगे। तो वो मानी नहीं, और अभी बोली हमसे चला नहीं जा रहा है कह के, हमको तो उठा के ले चलो कह के। तो इसलिए अभी पूरा वो गुस्सा में थी। तो ये जो जगह भी हम जहाँ हैं, तो यहाँ पे मतलब गाय बकरी ये सब चराने के लिए लाते हैं। और एक और यहाँ पे सरकार के द्वारा काम हुआ है कि यहाँ एक तालाब बनाया गया है, पहले ये तालाब नहीं था। तो अच्छा, ये तालाब बनने से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो चरवाहे जो हैं अपने गाय भेड़ बकरी जो भी लाते चराने के लिए, उन्हें पानी यहीं पे पिलाते हैं। और खेती बाड़ी के लिए भी पानी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हमें यहाँ पे रास्ता में 2 बच्चे मिल गए थे, तो हम लोग इसे थोड़ा देर से बात किए। तो फिर एक डॉगी भी था इनके साथ, तो हम लोग को लगा कि ये कहीं इन्हें काट ना दे, क्योंकि ये भौंक रहा था। फिर वो बताया कि नहीं नहीं, ये हम लोग का पालतू है। तो फिर उसके बाद हम लोग इन लोग से थोड़ा देर बात किया, उसके बाद चल गए। तो थोड़ा देर मतलब थोड़ा दूर आगे जाने पे और कुछ लोग मिले जो कि अपने खेत में धान की कटाई कर रहे थे। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये लोग जितने भी ऐसा वाइट ड्रेस पहने हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। तो ये लोग वाइट ड्रेस इसलिए पहने हैं क्योंकि ये बिरसा समुदाय से हैं और ये बिरसा धर्म को मानते हैं। तो बिरसा धर्म को जो भी मानते हैं ना, वो वाइट ड्रेस पहनते हैं। और वो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, कोई अल्कोहल नहीं लेते हैं। और ये भी देखिए अपने ठेला में अपना खाना वाना सब लेके ही आते हैं।
मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ पे जो भी काम करने आते हैं वो एक ही बार सुबह आता है तो सीधे जब सूरज ढलता है तभी वो घर जाते हैं, इसलिए अपना खाना पीना जो भी है अपना पूरा इंतज़ाम करके आते हैं। तो इस तरह चलते चलते देखिए अभी हमारे गांव का डैम आ गया है और ये है मेरे गांव का डैम। और इसके बाद जो है डैम के बाद एक जंगल है और उसके बाद वहाँ से दूसरा गांव शुरू हो जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है ये दूसरे गांव का रास्ता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर आके बैठते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी दिनों के बाद मैं भी अपने गांव आई थी। और ख़ासकर इस रास्ता मतलब जैसे डैम हुआ तो ये तो काफ़ी लगता है सालों के बाद आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम ही नहीं हो पाता था। जब भी गांव आते थे तो एक ही 2 दिन के लिए आते थे तो कहाँ घूम पाते थे। तो ये जो सामने जो जंगल दिख रहा है ना, तो इस जंगल से ही मतलब शादी में जो मड़वा लगता है तो इसी जंगल का जो लकड़ी ये सब जो भी ज़रूरत होता है तो यहीं से मड़वा का जाता है सारा सामान ही, इसी जंगल से आके काट के लेके जाते हैं। तो देखिए मेरा गांव कुछ इस तरह है, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। कभी कभार जैसे सब कोई रहे घर पे तो घूम लेते हैं, नहीं तो हो नहीं पाता है। और आजकल बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई के चलते तो बहुत कम ही गांव आ पाते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत आ भी जाते थे, आजकल एकदम नहीं हो पाता है। तो बहुत दिन के बाद निकले तो अपना गांव अच्छा लगा। और शाम का समय हो रहा था तो हम लोग भी ज़्यादा देर नहीं करते हुए सोचे अब घर चल जाते हैं कह के। तो आपको ये सब पत्थर दिख रहे होंगे, ये लगा हुआ है। तो इस जगह को शासान कहते हैं। आदिवासी समुदाय में क्या होता है कि जब भी आदमी कोई मर जाता है ना तो उसे यहाँ पे दफना दिया जाता है और उसके नाम का एक पत्थर लगाते हैं और उसमें उसका नाम और उसका जन्म तिथि ये सब कुछ कुछ लिखा रहता है कह के। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी जो है यहाँ पे इस तरह झाड़ी उड़ी हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ बहुत साफ था। तो अभी जो सरकार की तरफ से ना इन्हें एक जगह प्लॉट मतलब मिला है कि वहाँ पे आप अपना जो भी दफनाने का काम है वो कर सकते। तो शायद अभी यहाँ नहीं होता है वो सब काम। तो हम लोग थोड़ा दूर जाते जाते आगे देखिए एक इमली का पेड़ मिला, तो भैया यहाँ पे इमली तोड़ रहा था। तो इमली टूट नहीं रहा था लेकिन काफ़ी कोशिश किया, फिर उसके बाद टूटा। लेकिन अभी जो इमली है ना वो कच्चा अभी पका नहीं है। तो अभी देखिए इस तरह इमली एक गिर गया और लेकिन ये पूरा कच्चा था, इस तरह अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है इमली। तो अब हम लोग ऐसे करते हुए घर फिर अगर आपको मेरा आज का यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।